बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल अशबाह वन नज़ाइर के फन्ने सानी से किताबुल क़दा। आज देखिए दर्स यहाँ से है अमीनुल क़ादी कल क़ादी। ये भी एक ज़ाब्ता है, ला अहदत अलैह। काजी का अमीन भी काजी के दर्जे में है बतौर नियाबत। कभी कभी ऐसा होता है कि काजी अपने क़ज़ा के लिए और फैसले के लिए कुछ मज़ीद इंक्वायरी करना चाहता है तो अपने मोतमद को इंक्वायरी के लिए भेजता है, खुसूसन तज़किये शुहूद का मरहला हो तो। या किसी मामले में उसे शक और रैब हो जाए या कुछ नफाज के लिए कुछ मज़ीद तसर्रुफ़ात या कुछ अमल की ज़रूरत हो तो अपने मोतमद को वो भेजेगा, वही अमीन है, क्योंकि भेजेगा उसी को जिस पर उसे एतमाद हो, है ना। तो मुस्तशार भी अमीन होता है, किसी को किसी काम पे लगाया जाए तो वो भी अमीन होता है। इंक्वायरी के लिए लगा लिया तो वो भी, जैसे इंस्पेक्टर होते हैं, वो भी अमीन है। तो काजी का अमीन काजी की तरह है कि कुछ तफ्तीश की ज़रूरत हुई, काजी ने उसको भेजा और वो आके रिपोर्ट देगा तो काजी एतमाद करेगा ना, वरना फ़ायदा क्या हुआ। तो इसी तरह कभी काजी खुद कहीं जा ना सके तो फैसला सुनाने के लिए किसी को मोतमद बना के भेज दिया, वो जाके फैसला सुनाए तो वो अमीन काजी है, वो भी काजी ही के फैसले के दम पे। तो यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि ला उहदता अलैह, कोई जिम्मेदारी नहीं। हम्म इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तसर्रुफात की जरूरत पड़ जाए काजी की तरफ से तो काजी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो तसर्रुफ कर देगा, निफाज कर देगा, लेकिन वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मुतालब नहीं बनेगा वो, कोई उससे मुतालबा नहीं कर सकता, जैसे कि वकील से होता है। बहुत सारे मामलात में वकील की तरफ हुकूक राजे होते हैं, आपको पता है ना। निकाह में हुकूक हुकूक वकील की तरफ राजे नहीं होते हैं, कि वकील मुअब्बिर महज होता है, लेकिन और दीगर तसर्रुफात में आए राजे होते हैं वकील की तरफ से, जिम्मेदार है वो, वही मुतालब है तस्लीम मबी का है। और अगर बाय का वकील है तो वही मुतालिब हो सकता है समन का, ठीक है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो वकील जो है, इसका मामला बहुत कुछ मामलात में मजबूत होता है, तो जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन काजी जो है की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि आपने पढ़ा कि कभी ऐसा मसला हो जाए, जैसे निकाह का मसला हो गया, तो निकाह तो खैर उसमें वकील हो, नायब हो, वली हो, जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। कोई जायदाद बेचनी हो गई, अब कौन बेचे, कोई नहीं बेचने वाला है, तो फिर वो काजी बेच देगा, काजी उठा करके। कोई मकरूज है और उसके गुरमा बहुत हैं, कर्जदार बहुत हैं, और वो मुतालबा कर रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं और टाल मटोल कर रहे हैं, तो फिर लामोहल्ला उसने केस किया तो काजी उसकी जायदाद बेच करके उसका कर्ज चुकता कर देगा। तो ये काम काजी कर रहा है ना, बेच रहा है ना, तो बेचने की वजह से क्या वो मुतालब बन जाएगा? नहीं बनेगा। यही समझ में, यही बात समझ में आई कि वो जिम्मेदारी उसकी काजी की नहीं है, लेकिन यही मामला वकील करता तो। हाँ, तो यूं समझ लीजिए इस बात को, ये जो बात चल रही है जरा वसी है दायरे में, कि एक है विलायत आम्मा और एक है विलायत खासा। बाज उमूर में विलायत आम्मा मजबूत होती है,
लेकिन ज़्यादातर उमूर में विलायत खासा मजबूत होती है। विलायत आमा अमीर को, खलीफा को, बादशाह को, वली को, काजी को ये हासिल है, शरीयत ने जिसको विलायत दी है। और विलायत खासा हासिल होती है बाप को, बेटे को, है ना। तो जनाजे वगैरह के मामले में विलायत आमा कवी है, अकवा। ये कौन नमाज जनाजा पढ़ेगा, कौन ये करेगा। और निकाह के मामले में काजी कुछ नहीं होता है। जाती तसर्रुफात के मामले में जायदाद यतीम की बेचनी है, यतीम की जायदाद जो है ना उसके तसर्रुफात करने, उसके देख रेख करनी, यतीम का निकाह करना है, सिगार का निकाह है। कुछ समझ में आ रही बात। तो इसमें वली खास वली आम से ज्यादा मजबूत है। वली आम को तसर्रुफ का हक नहीं है, वली खास को बाप करेगा। यतीम है तो उसका वसी मुतय्यन करते, वसी करेगा। वसी होते हुए काजी कुछ भी नहीं है, काजी कर भी देगा ना तो कुछ नाफिज नहीं होगा जी। बेयदिही उक़दतुन निकाह आपने पढ़ लिया ना कुरान पाक में। तो तलाक देगा कौन, शौहर। काजी के तलाक देने से तलाक हो जाएगी। हाँ। तो ये वलायत खासा जो है ना विलायत आम्मा से अकवा है। तो इसीलिए कहते हैं कि काजी की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसी तरह से अमीन की भी कोई जिम्मेदारी, क्योंकि इनको वलायत आम्मा हासिल है। और वो भी इस वजह से कि शरीयत जो है ना हुकूक इंसानी की पासदारी की जामिन है। तो ये काजी जो होते हैं वो नायब हैं अमीर के, सुल्तान के। और सुल्तान इस्लाम नायब है खलीफा के, जिसकी बैत हुई है। और खलीफा नायब है सारी पब्लिक और रियाया लोगों के। बात समझ में आ रही है? वो सबके तर्जमान है। तो अब इस वजह से तो मिला जुला के सब मामला चला गया पब्लिक के हवाले। तो अब करे कौन, तो पब्लिक, उनका तर्जमान जो बादशाह है, खलीफा है, वो करेगा। उसके दिए हुए इख्तियार से सुल्तान या अमीर है वो करेगा, उसके दिए हुए इख्तियार से काजी करेगा। मगर ये लोग तो मामला हल करने के लिए कर रहे हैं ना, कि जिम्मेदारी के लिए कर रहे हैं। मामला खराब हो रहा है तो करेगा कौन, वही करेंगे। तो वो तो एक मदद हो गई ना, कि फंसना हो गया। तो इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वली खास होता है उसका मामला अलग होता है। वहां पर हुकूक राजे होंगे उसकी तरफ, वो जिम्मेदार होगा। जैसे वली है या वसी है या फिर वकील है, वकील जिम्मेदार होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, बकदरे किफायत तकरीर हो गई। अमीन काजी काजी की तरह है, लाउदत अलैह, बरखिलाफ वसी के। अमीन काजी की कोई जिम्मेदारी नहीं, जैसे कि काजी के बरखिलाफ वसी के, वसी की जिम्मेदारी है। फ़इन्नहु तलाक़ुल उहदा, उसको जिम्मेदारी लायक होती है। वलौ काना वसीयल काजी, अगरचे काजी का ही नसब करदा वसी हो। असल में वसी तो मूसी बनाता है ना, मय्यत। जो मय्यत है वो वसी बनाएगा अपने माल और जायदाद का, यतीमों के लिए। लेकिन उसने नहीं बनाया तो फिर काजी को मजबूरन बनाना पड़ेगा ना, वरना यतीमों का सारा माल ज़ाया हो जाएगा। तो अगरचे काजी का मुतय्यन करदा वसी है, फिर भी वसी ही ज़्यादा कवी है काजी के मुकाबिल। आप यहाँ पे इश्काल नहीं पेश करिए कि वो तो सारी अथॉरिटी उसको काजी की तरफ से आई है। काजी ने तो नाफिज बनाया उसको, हैं? अगरचे काजी ने उसको वसी बनाया, फिर भी काजी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, वसी की ज़िम्मेदारी है। फ़बैन वसीय्यिल काज़ी व अमीनिही फ़र्क़ुन मिन हाज़िही व मिन जिहतिन उख़रा। तो काज़ी के नस्ब करदा वसी और उसके बनाए गए अमीन के दरमियान फ़र्क है 2 जिहतों से, एक तो ये और एक और जिहत। एक ये फ़र्क कौन-सा, ये ओहदा नहीं है काज़ी पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और वसी पर ज़िम्मेदार है। तो अमीन काज़ी और वसी काज़ी का फ़र्क बता रहे हैं। अमीन काज़ी पर कोई ज़िम्मा नहीं और वसी काज़ी पर ज़िम्मा है। एक फ़र्क हो गया। एक और जिहत से फ़र्क देखिए
कि अन्नल कादी महजूर अन तसर्रुफ फी मालिल यतीम मा वजूद वसीय्यन लहू वलौ मंसूब अल काजी, के काजी जो है वो यतीम के माल में तसर्रुफ से महजूर है, जबकि उस यतीम का कोई वसी हो। यतीम का वसी है तो तसर्रुफ कौन करेगा? काजी अगर तसर्रुफ कर दिया तो नाफिज होगा। बहुत आसान सी बात, महजूर अन तसर्रुफ है, अगरचे वो वसी काजी का ही मुकर्रर करता हूँ, फिर भी काजी जो है ना महजूर है और वसी जो है ना वो पावरफुल है। बिखिलाफ ही मा अमीन ही, बरखिलाफ अमीन काजी के। हम्म, कि अमीन काजी अगर मौजूद हो तो काजी महजूर अन तसर्रुफ नहीं है, अगर वसी काजी मौजूद हो तो काजी महजूर अन तसर्रुफ है, अमीन काजी हो तो काजी ने किसी को अपना मोतबद बना करके किसी काम के लिए भेज दिया, तो वो काम खुद से ना कर पाए, अब ऐसी बात नहीं है, वो खुद से भी कर सकता है। तज़किया शहूद के लिए भेज दिया या किसी किसी फैसले के नफाज के लिए भेज दिया, फैसला सुनाने के लिए भेज दिया, तो अब वो आउट हो गया, खुद भी कर सकता है। चलिए, ये अमीन काजी होता कौन है? कहते हैं वो हुआ मन यक़ूलु लहुल क़ादी जअलतुका अमीनन फ़ी बैअ हाज़ल अब्द, वो है कि काजी जिसको बोल दे कि मैंने तुमको इस काम पर अमीन बनाया। अमीन का लफ्ज है ना, मैंने तुमको इस काम का फी बैअ हाज़ल अब्द, इस गुलाम को बेचने के लिए, तो ये अमीन हो जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा यानी अमीनन का लफ्ज नहीं बोला तो अब उसमें अमीन होगा कि नहीं होगा, इसमें इख्तिलाफ है। वख्तलफ़ू फ़ीमा इज़ा क़ाल बिअ हाज़ल अब्द वलम यज़िद, गुलाम को बेच दो और इसके अलावा कुछ नहीं कहा, यानी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें अमीन बनाया, तुम इस गुलाम को बेच दो, तो पता नहीं, ये हो सकता है कि वसीम हो गया या वकील हो गया या अमीन हो गया, सब इम्कानात हैं। तो इसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर कहते हैं कि इस सूरत में भी अमीन ही होगा। वल असह अन्नहु अमीनुहु, ज्यादा सही ये है कि इस तौर पर भी वो, लिहाजा उसका जिम्मा नहीं होगा। जी, वक़द अवदहनाहु फी शरहिल कंज़, हमने इसकी वज़ाहत जो है अल बहरुर राइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ में कर दी है। व सह्हह अल बज़्ज़ाज़ी मिन अल वकालती अन्नहु तलहक़हुल उहदा फलयुराजिअ या फलयुराजा। इमाम बज़्ज़ाज़ी ने फ़तावा बज़्ज़ाज़िया में वकालत के बयान में जो है इस कौल को की तस्हीह की है कि ओहदा उसे आता है। जी, हैं? अमीन ज़िम्मेदार होता है। ऊपर से बताते चले आए अब तक कि अमीन का कोई ज़िम्मा नहीं, लेकिन फ़तावा बज़्ज़ाज़िया में है कि अमीन का भी ज़िम्मा है। तो मुराजात कर ली जाए। इस पर इस पर जो है इन हज़रात ने, अल्लामा हमवी वग़ैरह ने इबारतें इबारतें तख़रीज करके बताया कि ये है भी कि नहीं है। तस्हीह नक़्ल चाहिए। जब तस्हीह नक़्ल किया तो पता चला कि उसमें लगता है कि ला छूट गया। तो चलिए, बहरहाल दोनों मामलात हैं। कहते हैं यंसिबुल क़ादी वसिय्यम फ़ी मवादिअ। अब अगला ज़ाब्ता, ठीक है? क्या? कि क़ादी वसी नस्ब कर सकता है चंद मौक़े पर, वरना असल न वसी बनाना किसका काम है? कि आदमी अपने माल का वसी खुद बनाए ना। आपको अपने माल का कोई पावर देना है तो आप खुद बनाओ, लेकिन जिसको बनाना था वो बना नहीं सका, उसका इंतकाल हो गया, तो अब काज़ी को ये इख्तियार जाएगा। तो काज़ी वसी बना सकता है, मुकर्रर कर सकता है चंद मकामात पर। इसकी मिसाल देख लीजिए, वो कौन-कौन से मकामात हैं? जी,
कहते हैं इदा काना अलल मय्यिती दैनुन औ लहू, के जबकि मय्यत पर दैन हो या मय्यत के लिए दैन हो किसी का किसी पर, यानी किसी का मय्यत पर दैन हो या मय्यत का किसी दूसरे पर दैन हो, इस सूरत में जो काजी जो है वसी नसब मुतय्यन करेगा। तीसरी सूरत बताए औले तनफीज वसीयतिही, या मय्यत की वसीयत को नाफिज करने के लिए। तो दैन और वसीयत दो बातें बताई इन्होंने, मय्यत का दैन किसी पर या मय्यत पर किसी का दैन। तो मय्यत पर किसी का दैन हो तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, कौन देगा? मय्यत ने तो किसी को वसी बनाया नहीं, और अगर बच्चे छोटे-छोटे हों, अगर बच्चे हैं और वो छोटे-छोटे हैं, तो वो जो है तसर्रुफ़ कर नहीं सकते, वो महजूर हैं। बच्चों के ये तसर्रुफ़ात तो नाफ़िज़ नहीं होंगे ना देने वाले, जिसमें मुदर्रत और मनफ़ात दोनों के इम्कानात हो या ज़र्र महज़ हो, कर ही नहीं सकते वो। तो अब ऐसी सूरत में लोगों को पैसा चला भी जाए मय्यत का, वो आके जितने गुरमा हैं वो सब आकर के, जितने कर्ज़ ख़्वाह हैं वो सब आकर के ले लें, तो ये कैसे होगा कि ये बरी ज़िम्मा हो गया मय्यत? ये कौन करेगा? अब आइंदा वो कोई कोई मुतालबा नहीं करेगा। तो इसलिए एक बंदा होना चाहिए जो तस्लीमे दैन करे, है ना? क्योंकि है ना कि इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह, लिख लो, गवाह बना लो, अदा कर दो, तो ये सब होगा कैसे? जब कोई बीच में है ही नहीं। कभी बाद में इख्तिलाफ हो गया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, नहीं हमको नहीं मिला, वो आके लेके चले गए। तो कोई ना कोई एक ज़िम्मेदार तो हो कि जिससे डिस्प्यूट हो सके, खुसूमत हो सके, बात बन सके। तो अब इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? वसी है ही नहीं मय्यत का कोई, तो काज़ी। अच्छा, ये कहा इन्होंने कि इस पर दैन हो या इसका दैन हो। अगर सिरे से फलाँ साहब चले गए दुनिया से, मालहूत नहीं भी था, मा अलैह भी नहीं, कुछ नहीं। मालहू मा अलैह के बगैर चले गए, कुछ था ही नहीं, तो क्या ज़रूरत है वसी की? बताइए, हैं? कोई काम हो तब ना, हुकूकुल इबाद का हक का मामला हो, तो उस पर किसी का दैन हो, तो ज़रूरत क्या होगी जो मैं बता रहा हूँ। और भी ज़रूरतें हो सकती है। एक मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि वो लोग लेंगे किससे और बराअत ज़िम्मा होगा कैसे, अदायगी और तस्लीम दैन करेगा कौन, हैं? अच्छा, अगर मय्यत का दैन किसी पर है तो मुतालबा कौन करेगा? वरना सारा का सारा नुकसान हो जाएगा यतीम बच्चों का। कौन मुतालबा करेगा? कौन है जो केस लड़ेगा वो नहीं देते तो? कौन है जो महफूज़ रखेगा उस माल को? तो मय्यत का दैन लोगों पर आ रहा है और मय्यत ने किसी को वसी नहीं बनाया, तो अब काज़ी जो है वो मय्यत का वसी किसी को बनाएगा। इसकी वजह भी मैंने बता दी। ये दैन वाला मामला। और तनफ़ीज़ वसीयत कि मय्यत ने वसीयत की और माल भी छोड़ा, और उसके अलावा कोई कोई वारिस नहीं है, या फिर वारिस जो भी हैं वो सब के सब कौन है? बोलिए? हाँ, हाँ, चलिए माशाअल्लाह, सही रास्ते पे हैं। सब के सब यतीम हैं, अयताम, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं माल? और सुलुस से वसीयत पूरा करना है, ठीक है? तो कौन करेगा ये? वसी करेगा। चलिए, और कहते हैं वफ़ीमा इज़ा कान लिल मय्यित वलदुन सग़ीर, मय्यित का कोई छोटा बच्चा है तो भी, हुँ? और इसका मतलब ये हुआ कि मय्यित के पास माल है, छोड़ा उसने, और उस माल की हिफ़ाज़त की ज़रूरत है, और छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे के पास माल जाएगा और हो सकता है लोग लूट ले जाएँ, या वो तसर्रुफ़ात ऐसे कर दे जो ज़र्र महज़ वाले हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसकी रियायत और निगहदाश्त और हिफ्ज़ और नज़र के लिए
कोई ना कोई वसी होना चाहिए। किसी का दैन मैयत पर नहीं है, ना मैयत का दैन किसी पर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। माल छोड़ के गया है मैयत और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ऐसी सूरत में भी जी, वसी बनाना होगा। वही मैं कह रहा हूँ, छोटा बच्चा है तो, अगर छोटा बच्चा भी नहीं है, वो अकेले थे, तन्हा निकल गए तो क्या मसला है? क्यों बनाएँगे? छोटा बच्चा है, मिसाल के तौर पर माल ही नहीं छोड़ा कर, चलिए वो तो माल छोड़ने वाली बात हो गई। मय्यत ने माल ही नहीं छोड़ा और छोटा बच्चा यतीम एक बच्चा है, तब भी वसी ज़रूरी है कि इस्तिक़राज़ करना पड़ेगा ना, कैसे वो जिएगा? कर्ज़ लेकर के उसकी देख-रेख करनी पड़ेगी ना, कोई नहीं है उसका आगे-पीछे और कोई उसके उलुल अरहम में भी नहीं है, जिस पर नफ़क़ा जाए, तो फिर करेगा कौन? इस्तिक़राज़ होगा। ये कौन करेगा? ये वसी करेगा, उसी बच्चे पर लेगा कर्ज़ कि वो बड़ा हो तो अदा करे, तो कौन कर्ज़ देता है इस तरह से? इसलिए वसी ज़रूरी है जो ये सारे काम करे। ये तो 1-2 मिसालें बता रहा हूँ और भी छोटा बच्चा है तो कोई न कोई ज़िम्मेदार चाहिए। वफ़ीमा इज़्तरा मिन मूरिसिही शैअन व अरादा रद्दहु बिअइबिन बअद मौतिही। ये उसको 3 सूरतें अगर मान लेते हैं आप, अलल मय्यित और लिल मय्यित और लितनफ़ीज़ि वसिय्यती 3 सूरतें। वफ़ीमा इज़ा कान ये चौथी, तो फ़ीमा इज़ा इश्तरा ये 5वीं सूरत। कि किसी ने उम, उस बच्चे के मूरिस से अब मिन मूरिसिही में ही ज़मीर का मर्जा क्या है? ज़्यादा वाज़ेह है कि वलद सग़ीर है। जी, तो वलद सग़ीर के मूरिस से किसी ने कुछ सामान खरीदा और उसमें ऐब निकला तो ख़ियार ऐब हासिल हुआ। ख़ियार ऐब की वजह से वो माल लौटाना है, किसको लौटाएगा? कोई वसी नहीं है और मूरिस जब ज़िंदा था तब की बात है। यतीम बच्चे का बाप ज़िंदा था तो उससे कुछ माल खरीदा, है ना? और अगले दिन उसका इंतकाल हो गया और अब वो माल जो है उसमें ऐब निकला तो ऐब की वजह से ख़ियार ऐब तो लौटाएगा। लौटाएगा तो किसको लौटाएगा? वारिस को लौटाएगा, वारिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन वारिस तो नाबालिग है, तो वसी चाहिए। ये भी सूरत हो गई और क्या है? वफ़ीमा इज़ा काना अबस सग़ीर हाँ, अबुस सग़ीरी मुस्रिफ़न मुबज़्ज़िरन। उस सूरत में एक सग़ीर का वालिद मुस्रिफ़ मुबज़्ज़िर मरा नहीं, बाहयात है, लेकिन बड़ा फ़ुज़ूल ख़र्च नंबर 1 का है। यानी ये जो विलायतें हासिल होती हैं, है ना? बाप को, दादा को, ये नज़रन लिल यतीम है ना? लिहाज़ा अगर वो ऐसा जो है वो सफ़ीह है, बेवकूफ़ है, ये ऐसे-ऐसे तसर्रुफ़ात कर देता है पूरी, पूरी प्रॉपर्टी ₹5 में बेच दिया। अपनी बेचे-बेचे यतीम की क्यों बेच दी? हैं? गाड़ी ₹100 में बेच दिया। तो ये विलायत नज़रन लिल यतीम ना है और साफ-साफ आप जो है ना उसके हुकूक की पासदारी नहीं कर रहे हैं बल्कि हुकूक के खिलाफ अमल कर रहे हैं। खुला हुआ नुकसान है उसका, तो आपकी विलायत मोतबर नहीं है। आप बोलिए कामिल नहीं है। ठीक है? तो ऐसी सूरत में भी काज़ी को हक हासिल होगा कि वो इस वली की विलायत को कैंसल करे और दूसरा वसी नाफ़िज़ करे। क्योंकि ये सग़ीर के वालिद कैसे हैं? हाँ, मुस्रिफ मुबज़्ज़िर हैं। फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले और बे बे काम के खर्च कर देने वाले, गलत है ना फ़ैसले करने वाले हों। जी, तो ऐसी सूरत में कहते हैं फ़यंसिबुहु लिल हिफ्ज़ तो काज़ी जो है ना वसी को मुतय्यन करेगा। किस लिए? जो माल यतीम को पहुँचना है, उसकी हिफ़ाज़त के लिए। ख़ुसूसन अगर ये सूरत-ए-हाल बन जाए कि बाप ज़िंदा हैं, माँ का इंतकाल हो गया, अब माँ का माल जो है
वो विरासत के तौर पे बटे, कोई आगे पीछे नहीं है, शौहर है, वो भी इतने शरीफ निकले, और एक बेटा है तो वो तो शौहर तो बहरहाल आसमानी होगा, है ना? और बेटा है तो उसको रुबू मिलेगा, बाकी 3 सब के सब चला जाएगा बेटे को, और वो यतीम है और इन्होंने ₹1 में बेच दिया। तो इसलिए बाकी जो जायदाद जा रही है किसके पास? यतीम के हक में, उसकी हिफाज़त करने वाला कोई चाहिए। तो उसके बक़ाए हयात के लिए उसी के माल में तसर्रुफ़ात की ज़रूरत तो है, लेकिन ये हक नहीं दिया जाएगा बाप को, वसी चाहिए। व ज़ुकिरा फ़ी क़िस्मतिल विलवालिजिया मौज़िअन आख़र, या ज़करा, ये मुसन्निफ़ फ़तावा विलवालिजिया ने किताबुल क़िस्मत में एक और मक़ाम ज़िक्र किया है कि जहाँ पर क़ाज़ी वसी को नाफ़िज़ करेगा, तो उसी किताब में देख लिया जाए। और यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई मूरिस उसका इंतकाल हुआ, 4-5 लोगों को छोड़ा, उसमें सगीर भी है, कबीर भी हैं, हाज़िर भी हैं, गायब भी हैं, तो हाज़रीन ने अपना माल बेच दिया और उसमें शिरकत थी। तो अब माले शिरकत में तस्लीम मबीज ज़रूरी है, हक तो हासिल है उसको, हाज़िर को उसको कि बेच दे, लेकिन शिरकत हो गई 2 की या 4 की या 5 की, तो अब वो मुतालबा करेंगे कि तक़सीम बटाई हो, वरना मुझे पैसा मिलेगा नहीं, मैं तस्लीम मबी करूँगा, कर नहीं पाऊँगा, पैसा मिलेगा नहीं, मुझे ज़रूरत है। और बाकी लोग तो गायब हैं वहाँ पे, या कोई नाबालिग बच्चा है तो होगा कैसे? तो वसी नाफ़िज़ करना पड़ेगा उस नाबालिग के लिए या गायबिन के लिए। और भी मिसालें हो सकती हैं। चलिए कहते हैं व तरीक़ु नस्बिही अन यशहदू इंदल क़ादी अन्न फुलानन माता व लम यंसिब वसिय्यन। तो कैसे और कब और किन हालात में काज़ी वसी को मुकर्रर कर सकता है? उसका तरीक़ बताया इन्होंने कि लोग काज़ी के पास आकर के गवाही दें कि फलाँ का इंतकाल हो गया, उन्होंने कोई वसी मुतय्यन नहीं किया। ख़ास तौर से उलुल अरहाम या ज़िम्मेदार लोग या वारिसीन हैं, जी, कि हमारे वारिसीन में एक छोटा बच्चा भी है, होगा कैसे? हम तो कुछ जायदाद बेच ही नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाएँगे, और उन्होंने किसी को वसी भी नहीं बनाया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप नाफ़िज़ कर दीजिए, आप बना दीजिए किसी को, या और लोगों ने, दूसरे लोगों ने किया, गवाही दी, तो बात खुल कर के सामने आ गई कि वाक़ईतन फलाँ ने कोई वसी मुकर्रर नहीं किया, तो अब काज़ी क्या करेगा? हाँ, लेकिन अगर उसने वसी मुकर्रर कर दिया था मय्यत ने, तो काज़ी को हक़ हासिल है? नहीं। लिहाज़ा कहा इन्होंने कि अगर मय्यत ने वसी मुकर्रर किया हो और काज़ी को पता नहीं चला, और काज़ी ने ये समझ कर के कि उसका कोई वसी नहीं था, इसने वसी मुकर्रर कर दिया, तो इसका वसी मोतबर नहीं है, वही वसी माना जाएगा जो मय्यत का मुकर्रर करता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि फलौ नसबहु तुम्मा ज़हरा लिलमय्यित वसी, कि अगर काज़ी ने वसी मुतय्यन कर दिया और फिर मय्यत का वसी ज़ाहिर हुआ, तो हाँ, वसी कौन वसी है? मय्यत वाला ही वसी मोतबर वसी है। अब कहते हैं वला यलिन नसब इल्ला कादिल क़ुदात, कादिल क़ुदाति वल मामूर बिज़ालिका। ये वसी को मुकर्रर करने का हक़ किसे है? इसकी विलायत कौन रखता है? कादिल क़ुदात या वो जो उसका मामूर हो, हर काज़ी भी नहीं। काज़ी का काम फ़ैसल करना है, काज़ी का काम जो इख्तिलाफ़ात होते हैं उनमें हकम बनना, फ़ैसल करना यही ना है, बाकी तसर्रुफ़ात तो उसका काम नहीं है, हैं? तो इसलिए जो बड़ा काज़ी है, काज़िल क़ुज़ात, अज़्ल नसब का ज़िम्मा काज़िल क़ुज़ात को होता है, काज़ी को नहीं होता। काज़ी का मनसब है मसाइल को हल करना, अज़्ल नसब उसका मकसद नहीं, उसका मकाम नहीं है, उसका मनसब नहीं है। अज़्ल नसब मनसब किसका है? काज़िल क़ुज़ात। या फिर ये कि अमीर का की तरफ से कोई नायब हो, सुल्तान इस्लाम की तरफ से कोई नायब हो, जिसको उस अमीर या सुल्तान इस्लाम ने मुकर्रर कर दिया अपने नायब के तौर पे कि तुम भी ये काम अज़्ल नसब का कर सकते हो। चलिए, ये दोनों चीज़ें हो गई, अब आइए कुछ और कवाइद।
कुछ और ज़वाबित कहते हैं, ला यक़बलुल क़ादी अल हदिय्यत इल्ला मिन क़रीबिन महरम औ मिम्मन जरत आदतुहु बिही क़ब्ल अल क़ज़ा। काज़ी हदिया कबूल नहीं कर सकता मगर करीब के रिश्तेदार, क़राबतदारों से, और महरम भी कह दिया। महरम पता है आपको कौन होता है ना? तो इसलिए करीबी रिश्तेदारों से ही हदिया कबूल कर सकता है, या उन लोगों से कि जिन लोगों की आदत थी ओहदे क़ज़ा पर फ़ाइज़ होने से पहले, मनसब क़ज़ा पर फ़ाइज़ होने से पहले, कि उन लोगों, उन दोनों में, यानी काज़ी जो अब बन गए वो, और जिन्होंने गिफ्ट दिया है, हदिया तोहफ़ा दिया है, उनमें तहाइफ़ का के लेन-देन का मामला पहले से चलता था, दोस्ती थी, दोस्ताना है। कोई ऐसा रिश्ता ताल्लुक़ है कि तहाइफ़ का लेन-देन और तबादला होता रहा है, तो फिर उसी पर महमूल कर देंगे। आप काज़ी हो गए, तो अब भी वही चल रहा है। तो या तो तहाइफ़ के तबादले का सिलसिला पहले से चल रहा हो, या फिर ये कि उनका ताल्लुक जो है ना, कराबतदारी वाला ताल्लुक हो। बाप है, बेटा है, भाई है, मियाँ-बीवी हैं, वगैरह-वगैरह। तो ऐसे ही लोगों के हदाया कबूल कर सकते हैं काज़ी। नए हदाया, और उसमें भी ये शर्त है कि जिनसे हदाया और तहाइफ़ का तबादला होता था, वो अब काज़ी बनने के बाद उसमें मिक़दार में इज़ाफ़ा ना कर दें, है ना? पहले सब्ज़ी-रोटी बेचते थे, अब बिरयानी आने लग गई, है ना? पहले ईदी ₹100 आती थी, अब कितनी आ रही है? सुभान अल्लाह। अब काज़ी बन गए ना, रियायत हो हमारी, तो इसलिए वो हदाया में मिक़दार में इज़ाफ़ा ना हो जाए। जी, इसीलिए कहा बिशर्त अन ला यज़ीद, इस शर्त के साथ कि वो इज़ाफ़ा ना हो जाए उसमें। और एक और शर्त, वला खुसूमत लहुमा, उन दोनों में खुसूमत ना हो, हैं? नहीं, नहीं, उन दोनों में नहीं, उन उन दोनों के लिए। ये 2 टीम बताई ना, 2 2 ग्रुप, कराबतदार का हदिया ले सकता है, और गैर कराबतदार जो दीगर लोग जो दोस्ताना हो, रिश्तेदारी हो, या फिर ये कि जो है ना वो मुलाज़मत का ताल्लुक हो, कोई भी ताल्लुक हो, कभी रफ़ाक़त रही हो, तो उनमें पहले से तहफ़ का तबादला होता हो, ये 2 हैं। तो अब ये लोग अगर काज़ी बनने के बाद तोहफ़ा देंगे तो तोहफ़ा कबूल कर सकते हैं, बशर्ते कि इनका केस कोर्ट में दायर नहीं है तब। अभी इन्हीं लोगों का केस चल रहा है। हमारे भाई साहब जो है ना बहुत देते थे हदिया, और अब केस केस आ गया, और अब आज फिर नया हदिया आ गया। तो इस हदिये ये हदिया महल्ले तोहमत में है कि नहीं है? ये वाला हदिया कबूल नहीं करेंगे। तो लोग चले आते हैं जनाब मुफ्ती साहब के पास, काज़ी साहब के पास, पहले देंगे मिठाई का डब्बा, हज़रत ये कबूल करिए, नज़र है। कबूल करिए, लेके आते हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं मिठाई लेकर के, तो ठीक है कबूल कर लेते हैं, तोहफ़ा कबूल करना सुन्नत है, दिल खुश होगा, और हमारा भी दिल खुश हो जाता है सभी का। उसके बाद अपनी मुराद पेश कर देते हैं, हज़रत। तो कोई उसके बाद कोई अपनी मुराद पेश कर दी, तो फ़ौरन कहे कि ये मिठाई का डब्बा पहले हटाओ। यहाँ तक कि दाखिले के लिए भी आ गए, टाइम गुज़र गया और दाखिले के लिए सिफ़ारिश करवाना है। मैं कहा पहले मिठाई हटाइए। बात समझ में आ रही है? कोई काम के लिए आ गए और मिठाई का डिब्बा पहले दे दिया। तो ये समझ में आता ना कि ये रिश्वत है। ये क्या है? रिश्वत। अगर नाजायज़ या ऐसा काम करवा रहे हैं कि जो काम जिसके से करवा रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारियों में है ना? उसकी ज़िम्मेदारियों में है वो काम करना, और पहले मिठाई का डिब्बा दिया और फिर उसके बाद काम पेश कर दिया, तो ये रिश्वत है ये। बात समझ में आ रही है? और खूब शौक से रिश्वत चलती रहती है, मिठाई के डब्बे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, चले जाओ। ठक जायज़ है, जायज़। कहाँ से जायज़ हो गया? हराम चीज़ खाते रहते हैं और पता ही नहीं है कि हम कितना हराम खा रहे हैं। सब तो तोहफ़ा हो गया, नज़राना हो गया। उन नज़रानों में कितना हराम है कैसे पता? आदमी हसास हो तो पता चले, और आदमी ज़िम्मेदार हो कि हमारे पेट में एक दाना भी हराम ना जाए। हसास होगा तो फिर जो है ना
दिल का मुफ्ती फैसला देगा कि ये हराम है, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। लोग बड़ी आसानी से हराम खाते हैं। सिर्फ़ हराम उसी को मानते हैं जो जो चोरी वाला है और जो खिंज़ीर का गोश्त है वही हराम है और शराब हराम है। कितने हराम तुम्हारे इर्द-गिर्द चल रहे हैं, तुम्हारे घर में हराम पड़े हुए हैं। हुँ? रिश्वत के नाम पे कितनी चीज़ें आती जा रही हैं। वो सब तो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़िक्स के तौर क करके तो नहीं कहा कि ये हराम है, ये हराम है। हैं? कि ला ताकुलू बैनकुम बिल बातिल। तो माल किसी के पास जाए तो हक के साथ जाना चाहिए। नाहक माल चला गया तो वो हराम है। अब आप उसमें शक व रैब वाली लाते हो, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, तो नहीं पता तो तुमको पता तो होना चाहिए कि तुम्हारे हक में हलाल है कि नहीं है। अगर ये नहीं पता तो फिर उससे हटो, छोड़ो, अपने पेट में क्यों अंगारा डालने का। हाँ जनाब, आप भूख से मर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, भूख से मर रहे हैं तो ठीक है। तो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मसला कहाँ से निकला कि क़ुदात और वुलात और उमरा के सारे तहाइफ़ बैतुल माल को जाएँगे। सारे तहाइफ़ बैतुल माल को जाएँगे। जितने स्टेट के जितने भी जो है ना कारिंदे हों, जो मुवज़्ज़फ़ हैं, जो मुलाज़िमीन हैं, उन सब के तोहफ़े जो है ना वो बैतुल माल को जाएँगे। ये हक़ फ़ुक़रा है, आपका नहीं है। आपका अपना वही है जो आपकी अपनी शख़्सियत की बुनियाद पे आया। आप माशाअल्लाह इल्म वाले हैं, तो इल्म की बुनियाद पर आपके पास आ रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन आपको कोई मनसब मिल गया, उस मनसब की वजह से आ रहा है, तो वो तो आपको नहीं है, मनसब को है और मनसब स्टेट का है, तो वो स्टेट का है। मनसब अगर मदरसे का है, तो मदरसे का है वो। कौन समझता है इसको? हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वाली बना के भेजा सहाबाए किराम को, फलाँ जाओ यमन की तरफ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। गुलात और उम्माल को भेज दिया। तो एक इलाके से आमिल जो है वो पूरा हिसाब-किताब लेके आए और कहा ये सारे का सारा सदक़े का माल है और ये सब ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये मुझे तोहफ़ा मिला। ये बुखारी शरीफ में मिल जाएगी हदीस आपको। तो सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त नाराज़ हुए और कहा उन्होंने कि जितने उम्माल ये कहते हैं कि ये मुझे हदिया मिला, ज़रा अपने घर में बैठे होते फिर हम देखते कितना हदिया आता। घर में बैठते फिर हम देखते कितना हदिया आता। जो हदिया बोल रहे हैं, वो हदिया है। वो आपको हदिया नहीं है, आपके मनसब को हदिया है और मनसब चूँकि मुल्क का है, तो मुल्क को है, बैतुल माल का सब है। सब जमा करो। तो इसलिए काज़ी को अगर कोई मिलेगा, अमीर को मिलेगा, हाकिम को मिलेगा, तो ये सब जो है ना अगर ये लोग ले लेते हैं तो नाजायज़ है। सबको जमा करना है बैतुल माल में। बात क्लियर हो गई? ये 2 हदाया के बारे में बात की इन्होंने और मुअल्लिफ़ कहते हैं वज़िदतु मौदिअइन मिन तहज़ीबिल क़लानिसी। इस किताब से 2 मकामात का इज़ाफ़ा मैंने किया कि 2 और हैं कि जिनके हदाया कबूल कर सकते हैं काज़ी साहब। वो कौन से? मिनस सुल्तान व वालियल बलद। ये सुल्तान जो है ना वो हदिया दे और शहर का जो वाली अमीर है इस इलाके का उसका नायब वो भी हदिया दे। यानी उससे ऊपर का कोई है ना, कोई बंदा हो जो उससे ऊपर हो पावर में, तो वो अगर हदिया दे तो उसका हदिया भी कबूल कर सकते हैं। और इसकी वजह फरमा रहे हैं कि इसकी वजह तो बिल्कुल ज़ाहिर है फ़इन्न मनअहा इन्नमा हुवा लिल खौफ़ मिन मुराअतिही लिअजलिहा कि हदिया कबूल करने से ममानियत जो है वो क्यों है? इसलिए है कि कहीं जो है ना फ़ैसल करने में, हुक्म में, फ़ैसला करने में इस हदिये की रियायत ना हो जाए कि जिसने मोटा लिफ़ाफ़ा दिया है, उसके हक़ में ज़रा फ़ैसला कर दिया जाए, तो रियायत ना हो जाए और फ़ैसला मुतअस्सिर ना हो जाए हदिये की वजह से। इसलिए हदिया कबूल करने से मना फरमाया। यही ना वजह है? तो फ़ैसले में और हक हुक्म में उस हदिये की वजह से रियायत ना हो जाए, इस खौफ से ममानियत है। और जहाँ रही बात सुल्तान ये वालिया बलद की, तो हदिये का क्या रियायत? वो तो उनके मनसब की रियायत हो सकती है।
हदिया दें तो न दें, तो हदिये का क्या असर पड़ेगा? अगर अंदेशा रियायत का है तो पहले से है, वो सुल्तान ने तोहफा भेजा है काजी को, या शहर के वाली ने काजी को तोहफा भेजा है, तो इस तोहफे की रियायत करेंगे। अगर न भेजा होता तब भी तो रियायत हो सकती है कि केस जो है ना, किसी ने मुकदमा कर दिया है सुल्तान पर, मुकदमा कर दिया है वाली शहर पे, अब काजी जो है ना मनसब देख करके रियायत कर सकता है। तो ये खौफ तो पहले से मौजूद है, ये कोई नया खौफ खौफ तारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसका हदिया कबूल कर सकते हैं। इसका इससे मुतासिर होने वाला नहीं है फैसला, मुतासिर होने वाला होगा तो पहले ही हो जाएगा। चलिए, वह हुआ इन राल मालिका व नाइबहु लम युराई लिअजलिहा, और वो ये कि अगर काजी बादशाह या उसके नायब की रियायत कर भी दिया उसने, तो उसने रियायत इस तोहफे की थोड़ी की है, उसने तो मनसब की रियायत की है, वो गलत किया, लेकिन ये इस वजह से नहीं। चलिए, अब फ़िक़्ह की किताबों में आपको मज़ीद तफ़सीलात मिलेंगी कि काज़ी को बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। ये नहीं कि कोर्ट में जब कुर्सिए क़ज़ा पे बैठा है तभी, है ना? इसीलिए कहते हैं दावते ख़ुसूसी कबूल नहीं करना इसे, उमूमी दावत में चला जाए। आम दावत जो चल रही होती है उसमें जा सकता है, लेकिन ख़ास दावतें उसे कबूल ना करे, ना जाए, है ना? जब किसी केस में कोई मुकदमा दायर हुआ, तो दोनों में से किसी के साथ प्राइवेट में कोई नशिस्त ना करे, राज़दारी में बात ना करे, किसी की दावत बिल्कुल कबूल ना करे, है ना? वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें। आगे चलिए, इज़ा सबता इफ़लासुल महबूस बअदल मुद्दति वस्सुआल फ़इन्नहु युतलक़ु बिला कफ़ीलिन इल्ला फ़ी मालिल यतीम कमा फ़िल बज़्ज़ाज़िया। ये नया मसला जो है, नया ज़ाब्ता देखिए कि महबूस का इफ़लास साबित हो जाए मुद्दत इंतज़ार के बाद और सवाल के बाद, तो फिर जो है ना उस महबूस को छोड़ देंगे। जी, दैन किसी के ज़िम्मे है और जी, मदयून जो है, दाइन ने मुतालबा किया मदयून से किस चीज़ का? दैन का कि तुम दो, और वो टाल-मटोल कर रहा है, पीछे लगेगा तब भी नहीं दे रहा है, तो अब मुकदमा दायर करेगा वो, और काज़ी से मुतालबा करेगा कि उसको कैद किया जाए। तो काज़ी कोशिश करेगा, फिर भी उसने नहीं दिया तो उसे कैद में डाल देगा। लेकिन कैद में डालने की भी एक मुद्दत है, 3 महीना कितनी, देख लीजिएगा फ़िक़्ह किताबों में कई अक़वाल हैं। तो वो मुद्दत गुज़र जाए, उससे पूछा जाए कि क्या मसला, अभी भी क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने कह दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है सिरे से, कहाँ से मैं दूँ? सब खत्म हो गया, वो टाइम भी गुज़र गया इतना, तो अब ऐसी सूरत में उसको कैद क में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैद में रखें तब तो जब फ़ायदा हो, कैद में रखना, इसमें क्या फ़ायदा है? वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप रखिए, ठीक है, मुझको खिलाइए-पिलाइए, आप कैद में रखेंगे तो 2 टाइम खाना तो देंगे ना। बहुत सारे मुजरिम ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि खाने-वाने की परेशानी है, चलो ज़रा चोरी-वोरी करते हैं और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, और फिर जो है ना वो खाने में चलेंगे, खाने को मिलेगा सुबह-शाम। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे दुनिया की सैर करो, पता लगाओ दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। हैं? आप लोग डरते हो थाने और पुलिस से, बहुत लोगों को उसी में मज़ा आता है। जब तक पुलिस थाना नहीं हो तब तक जो है ना वो खाना हज़म नहीं होता, है? कितने लोगों को तो चलो भाई थाने में चले गए, अब आराम से सोएँगे। क्योंकि कौन काम करेगा एक रोटी के लिए? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हाँ, ऐसा भी तो हो सकते हैं, तो इसमें तो और खराबी है। इसलिए हब्स का फ़ायदा होना चाहिए। बिला वजह में जो है ना, किसी को कैदी बना करके उसके तसर्रुफ़ात को भी रोकना हुआ और उसकी फ़ैमिली को भी परेशान करना हुआ, और नहीं तो बैतुल माल पे बोझ लादना हुआ। तो क्यों
मिला वजह किया जाए ही सकता, तो जाए ये उसकी वजह से मजबूर होकर के वो दे दे। क्योंकि जो बंदा टाल-मटोल करेगा, पैसा है उसके पास और टाल-मटोल कर रहा है, वो कैद होने के बाद तो दे देगा, क्योंकि फिर वो अपना हिसाब करेगा कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन हो गए, अगर मैं बाहर रहा होता तो उससे ज़्यादा कमाता। बेहतर है कि जनाब पैसा दे करके निकल लो। हिसाब करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए फरमाया कि मुद्दत और सवाल के बाद जब महबूस का इफ़लास साबित हो जाए, तो अब मज़ीद उसे हब्स में रखना ये अक्लमंदी नहीं है, उसको छोड़ देंगे। युतलक़ु और ज़रूरत नहीं है। कोई गारंटर भी रहने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ामिन बने कि तुम जब पैसे आ जाएँ तब दे देना। हैं? नहीं, 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 बस छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, मगर कफ़ील की ज़रूरत है, चंद मामलात में देख लीजिए इल्ला से उन्होंने इस्तिस्ना कर दिया, इल्ला फ़ी मालिल यतीम कमा फ़िल बज़ाज़िया, मगर माल यतीम का मामला हो तो कफ़ील लेने की ज़रूरत छोड़ेंगे तब भी, लेकिन हाँ, ये यतीम का माल है ना, यतीम का माल का मामला ये है कि किसी को दुनिया में हक़ ही नहीं है कि उसको माफ़ कर सके। खुद यतीम को भी हक़ नहीं है कि अपना माल माफ़ कर सके। और दूसरे जो है क्या नाम है दाइन थे, उनके सामने अगर छोड़ दिया तो कफ़ील की क्या ज़रूरत है? उसमें इम्कान है माफ़ करने की। कुरान पाक ने फरमाया फ़इन कान ज़ू उसरतिन फ़नाज़िरतुन इला मयसरा, और आगे फरमाया एक जगह कि माफ़ कर दो तो बेहतर है। हैं? तो अब ये इम्कान है माफ़ करने का। ये तो माफ़ भी नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? तो कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसलिए यतीम के माल की बात हो तो क्या लेना पड़ेगा? कफ़ील लेकर के छोड़ दें। और कहते हैं व उल्हिक़त बिही मालुल वक़्फ़ी हुँ, हाँ, व अलहक़्तु बिही मालुल वक़्फ़ी व फ़ीमा इज़ा काना रब्बुद्दईन गाइबन, और वक़्फ़ का माल जो है, इसको भी उसी से मिलाया, या फ़तावा बज़्ज़ाज़िया ने इसको उससे मुल्हक़ कर दिया, या हम इससे मुल्हक़ करते हैं, यानी माले यतीम से। क्योंकि वहाँ भी जब जायदाद मौकूफ़ हो जाती है, तो मालिक की मिल्कियत से निकल जाती है और मौकूफ़ अलैह की मिल्कियत में दाखिल नहीं होता माल। मालिक की मिल्कियत से जायदाद निकल गई और मौकूफ़ अलैहिम की मिल्कियत में दाखिल ना हुई, तो अब कौन माफ़ करेगा उसको? तो वहाँ भी यही मामला होगा। हैं? कफ़ील वफ़ीमा इज़ा काना रब्बुद्दैन गाइबन, और उस सूरत में भी कि जब रब्बुद्दैन गायब हो, यानी जिसने कर्ज़ दिया है, वो गायब है तब भी ले लीजिए, क्योंकि वो माफ़ तो वो करेगा ना, वो तो है ही नहीं। तो ये तो क़ज़ा अल गायब की क़बील से हो जाएगा मामला कि इतना बड़ा आपने तसर्रुफ़ कर दिया कि क उसी को छोड़ दिया, किसको? काज़ी जो है ना कैदी को, जो मदयून है उसी को छोड़ दिया। जी, और जिसने कर्ज़ दिया था, वो है भी नहीं वहाँ पे, वो हाज़िर भी नहीं है शहर में, वो आकर के जो है ना कह दे कि क्यों आपने छोड़ दिया? माफ़ करने का हक़ वो रखता है ना, वो है ही नहीं और आपने छोड़ दिया। तो ये भी उससे मुल्हक़ हो सकता है, इसमें भी, इस सूरत में भी। अब यहाँ पे देखें वो फ़ीमा जब कहा ना, तो ये अत्फ़ हो जाएगा फ़ी मालिल यतीम, इल्ला फ़ी मालिल यतीम व फ़ीमा इज़ा कान। तो 2-3 मुस्तस्नियात यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? जी, चलिए ठीक है, आज यहीं रोकते हैं।